एक जमाने की बात है। एक गांव में राम प्यारी नाम की एक बेहद लालची और घमंडी औरत रहती थी। उसका पति एक सीधा साधा आदमी था जो हमेशा अपनी पत्नी के डर से चुप रहता था। उनका एक बेटा था जिसका नाम था सुधीर। सुधीर को किसी भी तरह के काम धाम से सख्त नफरत थी। उसका पूरा दिन आवारागर्दी और मटर गश्ती में कटता था। एक दिन सुधीर ने गांव की सबसे सुंदर और भोली भाली लड़की मीना को देखा और उस पर मोहित हो गया। वह मीना के पास गया और बड़े आत्मविश्वास से बोला, मीना, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मीना ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम एक कामचोर निकम्मे लड़के से मैं शादी नहीं करूंगी। शादी के ख्वाब देखना छोड़ दो सुधीर, और दोबारा मेरे आसपास नजर मत आना, जाओ यहाँ से। तभी सुधीर का दोस्त अजय वहां आ पहुंचा। अजय ने मीना के हाव भाव देख लिए थे और सुधीर को समझाते हुए कहा, अरे सुधीर भाई, मीना इतनी नाराज क्यों थी? मेरी बात मान, तुम मीना से दूर ही रहा करो। गांव में अफवाह है कि मीना रात के समय अजीब जगहों पर अकेले घूमती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि वह कभी कभी हवा में तैरती हुई दिखती है और उसकी आंखें रात में चमकती हैं। मुझे लगता है कि उसके ऊपर किसी पिशाचनी का साया है। सुधीर ने अजय की बात को हंसकर टाल दिया। अरे हट, तू कैसा बेवकूफ है? इतनी सुंदर लड़की को पिशाचनी कह रहा है? मीना जैसी सुंदर लड़की से ही मैं शादी करूंगा। घर पहुंचकर सुधीर ने अपनी माँ राम प्यारी से कहा, माँ, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है, मेरी शादी मीना से करवा दो। राम प्यारी ने हमेशा की तरह व्यंग्य किया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा बस चले तो बैठे बैठे सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में हाजिर हो जाए। तेरे सारे अरमान पूरे कर देती हूँ। सारे गांव के लड़के काम कर रहे हैं और तू सारा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। पहले कोई ढंग का काम करके दिखा, कुछ पैसे कमा, फिर शादी के सपने देखना। भाग यहाँ से। सुधीर की आंखें भर आई। देखो माँ, पिताजी हमेशा मेरी बेइज्जती करते हैं, एक दिन मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। राम प्यारी तुरंत नरम पड़ गई। अरे नहीं नहीं मेरा राजा बेटा, कैसी बातें कर रहा है? यह सब तुम्हारा ही तो है। जी, आप तो रह नहीं दीजिए, हर वक्त मेरे सीधे साधे बेटे को नीचा दिखाते रहते हैं। हमारे पास इतनी धन दौलत है, क्या आप सब ऊपर लेके जाएंगे? मेरे बेटे को कमाने की क्या जरूरत है? फिर उसने सुधीर को फुसफुसाते हुए कहा, ठीक है मेरे लाडले, तुम जरा सी फिक्र मत करो, मैं कल ही मीना के माता पिता से तुम्हारे रिश्ते की बात करने जाऊंगी। अगले ही दिन राम प्यारी बड़े रुबाब से मीना के घर रिश्ता लेकर पहुंची और अपने पैसों का खूब जोर दिखाया। मीना के माता पिता बेहद गरीब थे। वे बोले, देखिए बहन जी, आप बहुत अमीर लोग हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास आपकी बराबरी करने के लिए कुछ भी नहीं है। राम प्यारी ने अहंकार से कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी लड़की की शादी मेरे बेटे से हो रही है। मुझे तो उनसे एक फूटी कोड़ी भी नहीं चाहिए, बस मीना की शादी मेरे बेटे से करवा दो। जल्द ही सुधीर और मीना की शादी हो गई। सुधीर तो खुशी से सातवें आसमान पर था। रात होने पर जब सुधीर सो रहा था, मीना चुपचाप उठी और घर से बाहर निकलकर पास के शमशान घाट की तरफ चल पड़ी। सुधीर का दोस्त अजय, जिसे मीना पर पहले से ही शक था, दूर से ही उस पर निगरानी रख रहा था। उसने मीना को जाते देखा और हैरान हो गया। अरे, ये भाभी इतनी रात को शमशान घाट क्यों जा रही है? मुझे इनका पीछा करना होगा। जैसे ही मीना शमशान घाट पहुंची, अचानक उसके शरीर से भयानक रोशनी निकली। देखते ही देखते उसकी सुंदरता एक भयानक पिशाचनी की शक्ल में बदल गई। उसका शरीर हवा में उड़ गया और उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमकने लगी। मीना पिशाचनी के रूप में गुफा के अंदर घुस गई और जोर जोर से बोली, ए मृत्यु देवता, मैं आपको 9 बलि चढ़ा चुकी हूँ, बस एक बलि और मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी। फिर मैं इन शक्तियों से पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाऊंगी। यह सब देखकर अजय डर के मारे कांपने लगा। हे भगवान, मेरा शक सही था, यह तो सच में पिशाचनी निकली। मुझे अभी सुधीर भाई को बताना होगा। वह सीधा सुधीर के घर भागा और खिड़की से उसे आवाज दी, सुधीर भाई उठो, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ अजय, इतनी रात को क्या कर रहे हो? भाई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारी बीवी साधारण नहीं है, वह एक पिशाचनी है। अजय, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बकवास बंद करो। तभी मीना कमरे में आ गई। क्या हुआ अजय भैया, इतनी रात गए, कैसे आना हुआ? मीना को घर पर देखकर अजय हक्का बक्का रह गया। अब कुछ नहीं भाभी जी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा बाबू से मिलता चलूं, मैं चलता हूँ। इतना कहकर अजय वहां से भाग निकला। अगली सुबह राम प्यारी बहुत गुस्से में थी क्योंकि मीना अभी तक सो रही थी। ए बहुरानी, अभी तक सो रही है? घर का काम कौन करेगा? उठ, मैंने काम वाली को छुट्टी कर दी है, आज से घर का सारा काम तुझे ही करना है। राम प्यारी के चिल्लाने से मीना की नींद खुली
उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। रुक बुढ़िया, तुझे अभी बताती हूँ। मीना बाहर आई और चिल्लाकर बोली, ए बुढ़िया, क्यों शोर मचा रही है? मेरी सारी नींद खराब कर दी। राम प्यारी आग बबूला हो गई। अरे दैया, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बुढ़िया बोल रही है। तेरी इतनी हिम्मत, चुपचाप घर का सारा काम निपटा। तेरे माँ बाप ने वैसे भी दहेज में फूटी कौड़ी भी नहीं दी। मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली, जो करना है कर लो। तेरी इतनी मजाल। राम प्यारी ने जैसे ही मीना को छूने की कोशिश की, मीना ने एक पल में राम प्यारी को हवा में उड़ा लिया और उसके बाल नोचने लगी। ए, तेरी इतनी हिम्मत, मुझे कभी छोड़ दे। सुधीर, ओ सुधीर, देख तेरी बीवी मेरे साथ क्या कर रही है, जल्दी आ, मुझे बचा। अपनी माँ की चीख सुनकर सुधीर दौड़ा दौड़ा आया। वह यह सब देखकर घबरा गया। सुमन, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी माँ के साथ ऐसा सुलूक करेगी? अभी के अभी छोड़ दे मेरी माँ को। मीना ने राम प्यारी को जमीन पर पटक दिया और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। माँ, अब ठीक तो हो? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन मैंने तो बस इसे थोड़ा काम करने को कहा था और इसने मेरी तो धुनाई ही कर दी। ये लड़की बहुत खतरनाक है। सुधीर परेशान होकर घर से बाहर निकल गया और अजय से मिला। क्या हुआ सुधीर भाई, इतने परेशान क्यों हो? मजाक मत कर यार अजय, आज सुबह तो मीना ने हद ही कर दी। उसने माँ के बाल पकड़कर उनसे बहुत बदतमीजी की। भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि मीना कोई साधारण लड़की नहीं है, उसके ऊपर पिशाचनी का साया है। मेरी बात मान, इस पिशाचनी से निपटने का एक ही तरीका है, तुम उसके सामने एक पवित्र आईना रख दो। जब कोई पिशाचनी या चुड़ैल आईने में देखती है तो उसकी असलियत उसमें दिख जाती है। रात होने पर सुधीर एक बड़ा सा आईना लेकर मीना के कमरे में पहुंचा। मीना, मीना देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मीना खुश होकर पास आई। सुधीर ने उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही मीना ने अपनी परछाई आईने में देखी, उसकी सुंदर छवि गायब हो गई और उसकी जगह एक भयानक खूनी आंखों वाली पिशाचनी दिखाई दी। सुधीर की आंखें डर से फटी रह गई। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया? ये तो सच में पिशाचनी निकली। अच्छा हुआ सुधीर, तुम्हें मेरी असलियत पता चल गई। मैं आज रात को ही तेरी बलि देने वाली थी। हा 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 हा। अरे भागो रे, ये तो पिशाचनी निकली, अपनी जान बचाकर भागो। सुधीर चीखता हुआ अपने दोस्त अजय के घर की तरफ भागा। अजय भाई, जल्दी दरवाजा बंद कर दो, तुम सही कहते थे, मीना तो पिशाचनी है। मैंने उसकी असलियत आईने में देख ली है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अजय की पत्नी राधा डर के मारे रोने लगी। अजय, मुझे लगता है आपका ये दोस्त हमें भी मरवा के छोड़ेगा। अभी के अभी इसे घर से बाहर निकालो, नहीं तो वो पिशाचनी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुंच जाएगी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। सब डर गए। अरे दैया, लगता है वो आ गई। अजय की पत्नी चिल्लाई। अजय भाई, गलती से भी दरवाजा मत खोलना, नहीं तो वो पिशाचनी हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। सुधीर गिड़गिड़ाया। राधा जोर से बोली, मैं तो कहती हूँ इस सुधीर को उठाकर घर से बाहर फेंक दो, वो इसी की तलाश में यहाँ आई है। चलो सुधीर, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। सुधीर की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है दोस्त, मैं अपनी वजह से तुम्हारे मासूम बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अभी के अभी इस घर से चला जाता हूँ। रुको मेरे दोस्त। अजय ने सुधीर का हाथ पकड़ लिया। अगर मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। राधा, तुम अंदर तक बच्चों के पास चली जाओ, मैं अपने दोस्त को यूं ही अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने आज अपने दोस्त का साथ नहीं दिया तो यह दुनिया कभी भी किसी की दोस्ती पर एतबार नहीं करेगी। राधा रोने लगी। अजी, आप पागल हो गए हैं क्या? वो एक पल में आपकी जान ले लेगी। आप इसकी वजह से खुद को मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हैं? चलो सुधीर भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अजय भाई, तुम्हारी दोस्ती पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन तुम मेरी वजह से अपनी जान मत दो। हम दोनों मिलकर भी इस पिशाचनी का सामना नहीं कर पाएंगे। तुमने सही कहा, हम दोनों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जिसके सामने पिशाचनी पल भर भी नहीं दिख पाएगी। अजय भागकर घर में बने हनुमान मंदिर की ओर गया और जोर से प्रार्थना की। हे महाबली हनुमान, हम आपके बिना इस पिशाचनी का सामना नहीं कर सकते। आज फिर से एक बार बुराई को हराने के लिए हमें आपकी जरूरत है। कृपा करके हमारा साथ चलिए। अजय और सुधीर ने जोर जोर से नारा लगाया। अरे वाह वाह, हम दोनों नहीं चुड़ैल, हम तीन हैं। बोलो महावीर हनुमान की जय। ऐसे जैसे ही उन्होंने जोर से हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियां गाई, पिशाचनी दर्द से चीखने लगी। अरे अरे, मर गई रे, ये तूने क्या कर दिया? भगवान, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे महाबली, हे सर्वशक्तिमान, मुझे क्षमा कर दो। मैं आज के बाद किसी व्यक्ति को नहीं सताऊंगी। हनुमान जी के नाम की शक्ति से वह पिशाचनी कुछ ही पलों में जलकर राख हो गई और एक बार फिर बुराई पर हमेशा की तरह अच्छाई और सच्ची दोस्ती की जीत हुई।